यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर भगवान शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्याभेद से महाकाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अवध्याओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार अवध्या वाम मार्ग में है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अध्याय 29। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा भगवान शिव के स्वतंत्र एवं स्वानुग्रह स्वरूप का प्रतिपादन। तदनंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं करते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं करेगा? यदि कहे अनादि काल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको समान फल नहीं मिल सकेगा, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियम नहीं हो सकती। कारण यह है कि कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत से कहने से क्या लाभ? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित हो जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्य पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्यंत पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही कहा गया है। वह अनुग्रह का पात्र है, पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहा जा सकते हैं। अनुग्रह की अपेक्षा न्याय रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वैतन्य मात्रा शब्द के अर्थ की अपेक्षा न्याय रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना गया है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्य आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनमें भी भगवान शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी भगवान शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव की आज्ञा के अधीन न हो। सकल गुण या साकार होने पर जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार भगवान शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान है। वह भगवान शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचार से ही कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव है, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यह प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से उपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं। इसके सिवा उनका कोई अभिप्राय नहीं है। कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। भगवान शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय है। वह मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि अवलंब का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार भगवान शिव भी मूर्य आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले जाओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार भगवान शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मूर्य आत्मा की परिकल्पना होती है।
क्योंकि मूर्यत आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात भगवान शिव के प्रति ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः आचार्य विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन होता है। हम लोग भावना करके भगवान शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्य आत्मा अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्य आत्मा में भगवान शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्य आत्माओं को अधिष्ठित अपनी संख्या में आदि अनुग्रहित कर रखा है। भगवान शिव सब पर ही अनुग्रह करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे भगवान शिव में असंभव है। श्री ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे सभी श्री काष्ठ मूर्ति भगवान शिव के द्वारा लोकहित के लिए किए गए हैं। विद्वानों की सृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा करनी चाहिए। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंड का अनुशासन लोकहित के लिए किया जाना चाहिए। यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है उस निग्रह कर्म को लेकर सत्य पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि द्वेष पूर्वक न हो तो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उसे द्वेष नहीं करता। भगवान शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले भगवान शिव पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले सर्वानुग्रह भगवान शिव के द्वारा जड़ चेतन सदा हित में ही नियुक्त होते हैं। परंतु जो सबको एक साथ एक समान हित की उपलब्धियां नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकार के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के कारण एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी तो पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट नहीं होता, अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं करता। जैसे अग्नि का संयोग स्वर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन युक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं भी नहीं बनती। वैसी बनाने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव जिस तरह स्वभाव से निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाले आत्माएं संभवतः मलिन होती है। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और भगवान शिव क्यों संसार बंधन से परे हैं। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीवन का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल, कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी कारण से बंधन प्राप्त न होता। जो यह हेतु वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है, तथापि सब में एक सा आत्मभाव है। तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं, कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट हो ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं।
अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम